सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी आपका 12 का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि आफ्टर 12 मुझे क्या जाना, कैसे करना चाहिए। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब कि वो जियोग्राफी को लेना चाहते हैं अपने बैचलर डिग्री में। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि सर कौन सा यूनिवर्सिटी चूज करें, कौन सा यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन सा यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट नहीं होगा सर, या स्टेट कौन सा, या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी पर हूँ। सो गाइज, वही सब डाउट को लेकर आज हम लोग एक नया सेशन लाने वाले, नया कोर्स लाने वाले हैं। तो गाइज़, अभी मैं हूँ अग्निवीणा इंस्टीट्यूट में, जो कि गाइज़ बोलपुर में ये इंस्टीट्यूट है। आपके लिए मैं एक ये बना रहा हूँ। सो गाइज़, जैसा कि जो हम लोग मेनली आज जो फोकस करने वाले हैं वो हमने जो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं उसका नाम बीए ज्योग्राफी का जो मेनली कोर्स होगा। इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनर में आपको स्ट्रक्चर वे में आपको ज्योग्राफी का नॉलेज दिया जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा गाइज़। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन सवाल आता होगा, सर मैंने तो अपने जो स्कूल था उसमें अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा नहीं है, या ये पोर्शन मैंने छूट गया, ये पोर्शन मुझसे रह गया, या कौन सा यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट होगा ज्योग्राफी के लिए। तो इसके लिए इसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, बट आप डाउट नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग एक नया कोर्स लेके आ गए हैं जिसका हम लोग ज्योग्राफी का जो कोर्स है और बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। सो गाइज, आज हम लोग जो मेनली ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस करने। ये सब डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी है और जो स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है उसमें क्या मतलब डिफरेंस आता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि मैं तो स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी से भी बैचलर्स कर लूँगा, तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों चूज करूँगा। सो इन सब सवालों का हम लोग जवाब लेके आए हैं। तो गाइज, बहुत सारा डिफरेंस है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी में। एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे। स्टॉप कीजिएगा। सो गाइज, हम लोग ये देखने वाले हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि सर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़े, स्टेट यूनिवर्सिटी कैसे बेटर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो उन सारे सवालों का हम लोग जवाब लेने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखते हैं कि सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। तो पहला बात हो जाए कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि हम लोग अगर देखा जाए तो सपोज हम लोग कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं। सपोज हम लोग हम लोग का कोर्स हो गया, सपोज हम लोग जियोग्राफी चूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आने वाले स्टेट गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फैसिलिटीज़ में। तो पहला आ गया कि आपका जो बहुत ही अच्छा मतलब कि जो कैंपस का माहौल होगा, मतलब कि आपका जो सेंटर में होगा, चेंज करना पड़ेगा इसको तो फिर। सो हम लोग पहले देखते हैं। तो पहले हम लोग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, सपोज हम लोग कोर्स जियोग्राफी लेते हैं, तो पहले हम लोग जो कैंपस होता है कैंपस। तो गाइज, आप लोगों को बहुत ही अच्छा वेल मैनेज कैंपस मिलने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको प्राप्त किया जाएगा, वो भी अफोर्डेबल रेट में, बहुत ही कम रेट में आपको अफोर्डेबल रेट में आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छा बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उतना ज़्यादा फंडिंग नहीं होता है, या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गाइज, ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे आप सपोज देन बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ विश्व भारती में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लाइक ड्यू यूनिवर्सिटी में, तो उनको बहुत ही वेल्ड कैंपस मिलता है और जो टीचर भी होते हैं वो आपका वेल्ड क्वालिफाइड होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। और जैसा कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि सर फी स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो मैं आपको ये बता दूँ, जो फी स्ट्रक्चर होना है बहुत ही लो प्राइस, बहुत ही लो कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में भी आप मतलब कि जो फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम होने वाला है और आपको गवर्नमेंट की सुविधा बहुत ही अच्छा दिया जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मतलब कि अच्छा नहीं है, बट लेकिन एज कम्पेयर टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी, बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है, मतलब कि आपको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त किया जाता है। और आपको पहला बात हो गया कि स्कॉलरशिप का जो आता है, स्कॉलरशिप हो गया, या आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया। जैसे हम लोग लेते हैं जियोग्राफी लेते हैं, तो जियोग्राफी में बहुत सारा आपको टूर जो होता है आपको सपोज बहुत सारा टूर होगा। आपको जियोग्राफी में हम लोग लैब करते हैं, लैब वर्क जो करते हैं, और बहुत सारा जो डिजार्टेशन या जो भी बहुत एक्टिविटी जो करते हैं आपको मिलनी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। बट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में होता है कि आपका रेगुलर क्लासेस भी नहीं होते। सबसे जो मेन मैटर है गाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, आपका रेगुलर क्लासेस होता है। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस होती है, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती है, रेगुलर होती है क्लासेस। और यहाँ पे क्या होता है कि लैक ऑफ रेगुलर क्लासेस, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं होती है, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस गाइज यहाँ पे नहीं होती है, और यहाँ पे आपको बहुत ही बेटर फैसिलिटीज। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है और प्लेसमेंट भी होता है गाइस। जियोग्राफी में जो हम लोग का जो जीआईएस होता है, जो जीएस ये सब होता है, और जीएस जो लैब ये सब होता है, तो आपको इसमें प्लेसमेंट भी होती है। तो गाइस बहुत सारे लोग आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे प्रिपरेशन करें। अब बात आता है प्रिपरेशन करने पर।
तो और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारा फ़ायदा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो गाइज और भी आइए हम लोग और भी ज़्यादा फ़ायदा देखते हैं। पहला बात कि गाइज आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होता है यहाँ पे आपको रेगुलर जो होता है आपका लाइब्रेरी फैसिलिटी मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं सर कि कंप्लेन करते हैं कि मतलब कि हॉस्टल में पढ़ाई हो नहीं रही है, तो कैसे स्टडी को मेंटेन किया जाए, एग्जाम आता है उनका ये डाउट होता है। तो गाइज आपको यहाँ पे सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी होता है, जस्ट लाइक जामिया हो गया या BHU हो गया या विश्व भारती हो गया गाइज, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी डी हो गया, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपको होता है कि 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइज पहला आपको बेनिफिट हो गया लाइब्रेरी फैसिलिटीज हो गया आपका। और गाइज आपको पहला दूसरा फैसिलिटीज ये हो गया कि ज्योग्राफी पढ़ के सर ठीक है सर मैं पढ़ लूंगा, उसका फिर होगा क्या? तो गाइज आपके यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट है। सबसे बढ़िया बात जो आपका गाइज यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होने वाली है। यहाँ पे कैंपस नंबर 2 हो गया आपका, कैंपस प्लेसमेंट होने वाली है, कैंपस प्लेसमेंट। और गाइज यहाँ पे होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी जो होता है सर गाइज, वहाँ पे आपको रेगुलर आपका गाइज जो होता है यहाँ पे आपका रेगुलर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ नहीं होता है, या होता है लाइब्रेरी से बुक गायब होती है, या बहुत सारे क्राइसिस होता है बुक का है नहीं ऐसे करके। तो गाइज यहाँ पे मतलब कि बुक्स जो होता है लाइब्रेरी बुक्स जो होता है वो नहीं होता है, नॉट अवेलेबल गाइज, बुक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। और गाइज यहाँ पे बहुत कम ही जो स्टेट गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मेंटेन है, या आपका जो रेगुलर लाइब्रेरीज फैसिलिटी है या वाईफाई फैसिलिटीज़ है, तो या ये सब फैसिलिटीज़ है। कैंपस प्लेसमेंट तो ना के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे गाइज नॉट कैंपस प्लेसमेंट गाइज, मतलब बहुत कम यूनिवर्सिटी में, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको कैंपस प्लेसमेंट दिया जाता है, अमूमन ना ही के बराबर दिया जाता है गाइज। तो मेनली जो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, अगर आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग को तो बहुत बेनिफिट देख लिया क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। तो अब आते हैं गाइज हम लोग कंक्लूजन पे। सो गाइज आइए हम लोग और भी फैसिलिटीज़ देख लेते हैं क्या क्या, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। सो गाइज यहाँ पे आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी होता है उसमें आपको गाइड वेल क्वालिफाइड टीचर मिलते हैं आपको, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में नहीं देखने को मिलता है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो इनहेंस होगा, बिकॉज बहुत सारा आपका जो फ्रेंड सर्कल में आपके जो फ्रेंड्स मिलेंगे आपको वो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि आपका वेल क्वालिफाइड टीचर होता है, वेल्ड क्वालिफाइड टीचर आपको मिलता है। और यहाँ पे गाइज उतना वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं होते हैं, बिकॉज बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे गाइज आपको जो आपका जो फ्रेंड सर्कल होने वाला है आपको पढ़ाई में बहुत ही मन लगने वाला है, क्योंकि आपके जो यहाँ पे जो आपका फ्रेंड सर्कल होंगे ना नेशनल भी नहीं होंगे, आपका इंटरनेशनल होंगे, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ही इनहेंस होगा। आप नई नई चीज़ों को, उनके कल्चर को भी आप सीख सकते हो यहाँ पे आके, बिकॉज आप जब मिलोगे उनसे तो आप इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर्स होगा। तो गाइज आपको यहाँ पे मतलब कि बेटर, अगर बोला जाए तो मतलब कि बेटर फ्रेंड सर्कल भी आपको मिलने वाला है, बेटर फ्रेंड सर्कल भी मिलने वाला। और यहाँ पे गाइज आपको जो आपके जो लोकल फ्रेंड्स होंगे आप उनसे ही कुछ सीख पाइएगा। और तो यही गाइज मेनली जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी में आज अभी हम लोग ने डिफरेंस देखा, जो मेन डिफरेंस था हम लोगों ने वो देखा। तो गाइज आपने जैसा देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी होता है उनमें क्या डिफरेंस है मिलनी, हम लोग ने ये डिफरेंस देखा। अब आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा सर हम लोग इस इंस्टीट्यूट का जो है मतलब कि तैयारी कैसे चालू करें, मतलब कि तैयारी कैसे करें। बहुत सारे लोग जो अभी बहुत सारे आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे आप ही लोग ही होंगे, मतलब कि या तो कोई ड्रॉप आउट होगा या तो अभी 12 का आपका एग्जाम आने वाला होगा। तो आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो प्रिपरेशन का तैयारी बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि गाइज अग्निवीणा इंस्टीट्यूट जो आपको लेके आ गया, CUET का बहुत ही बम्पर धमाका ऑफर लेके आ गया है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको CUET का प्रॉपर एकदम गाइडेंस, आपको पूरा नोट्स दिया, आपको यहाँ पे नोट्स दिया जाएगा और वेल स्ट्रक्चर में आपको गाइज स्टडी किया जाएगा। तो गाइज हम लोग का जो फर्स्ट जो मतलब कि हम लोग जो क्लास लेने वाले हो मेनली हम लोग उनका जो सब्जेक्ट होने वाला है वो ज्योग्राफी होने वाला है। उसका जो पेपर कोड है गाइज 313 होने वाला है। पेपर कोड गाइज हम लोग का जो सिलेबस का जो पेपर कोड है उसका है 313, ज्योग्राफी का जो पेपर कोड है। तो गाइज आइए हम लोग मतलब कि जो ज्योग्राफी है मेनली ये जो सब्जेक्ट आपने जो चूज किया है इसका हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले गाइज। तो हम लोग का टोटल गाइज जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस होने वाला है मेनली हम लोग सिलेबस को ओपन करते हैं क्या होने वाला है। तो गाइज आप यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ज्योग्राफी का आपका 2 बुक्स होने वाला है, जो आपको जो बच्चे NCERT पढ़ते होंगे उनके लिए 2 बुक्स होने वाला है। पहला बुक्स में गाइज हम लोग का जो सिलेबस है पहला है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पहला यूनिट है आपका गाइज ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप। सो गाइज अभी हम लोग ज्योग्राफी का जो सिलेबस है जिसका पेपर कोड है 313 उसका हम लोग सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे आप लोगों के मन में ये होगा कि सर सिलेबस मेरा क्लियर नहीं है, मैंने ये चीज़ को पोर्शन को छोड़ दिया है, इसको जो हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, तो सर हम लोग कैसे मतलब कि जो हमारा जो यूनिवर्सिटी जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसको कैसे हम लोग अचीव करें। तो इसके ऊपर टेंशन गाइज छोड़ दीजिए। पहला जो हम लोग अभी हम लोग जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं तो पेपर कोड हम लोग का गाइज जो पेपर कोड है हम लोग का पेपर कोड गाइज हम लोग का है 313
313 गाइस, पेपर कोड 313 है। और यहाँ पे मतलब कि जो बुक्स होने वाली है गाइस, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 बुक्स फॉलो करनी है। एक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा है गाइस आपका इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। तो हम लोग का सिलेबस क्या क्या होने वाला है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड पहला है गाइस कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी गाइस है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो गाइस इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग पढ़ने वाले गाइस यूनिट 1 में जो हमारा है, यूनिट 1 है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर। और गाइज यूनिट 2 हमारा पीपल है, यूनिट 2 हमारा पीपल है गाइज। इसके सो गाइस जो सिलेबस है हमारा, पहला जो हम लोग का जो बुक्स फॉलो करने वाले वो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के पहला यूनिट हम लोग का जो आ जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो पहला हम लोग यूनिट पढ़ेंगे नेचर, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप। एंड सेकंड जो यूनिट होने वाला वो पीपल है। पीपल में गाइज हम लोग का 3 टॉपिक होने वाला है। पहला होने वाला पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, मतलब कि डिफरेंट वर्ल्ड में पॉपुलेशन का, कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे आप देख सकते हो चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे क्या फैक्टर होने वाला है, क्यों वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्यों वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ऐसे करके वो गाइज देखने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक होने वाला पॉपुलेशन चेंज, स्पेशल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब जो पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा है या कहीं कम है तो उसका क्या फैक्टर है, कौन सा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉपुलेशन ज़्यादा होने का, पॉपुलेशन कम होने का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट सिलेक्टेड इंडिकेटर इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मेनली जो किसने दिया है, या ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, तो गाइज हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा थर्ड यूनिट है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मतलब कि जो हमारा जो 3 टाइप का जो 4 टाइप का जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, टर्सरी होता है, क्वाटनरी एक्टिविटी होता है, और क्वाटनरी एक्टिविटी के अंदर आता है क्वाटनरी एक्टिविटी। तो गाइज हम लोग इसको वेल डिटेल में पढ़ने वाले, वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। और जो गाइस चौथा जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इसमें हम लोग मेनली जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से जो रिलेटेड चीज़ है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। जस्ट लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, एंड साइबर स्पेस हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। तो गाइज ये सब चीज़ हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले। इसका जो मतलब एक बार मैं फिर से आपको समझ करवा देता हूँ। इसका गाइज टोटल 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपका पीपल हो गया, पीपल में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अमंग द डिफरेंट ग्लोबल एस्पेक्ट्स में। और आपका गाइस यूनिट जो यूनिट सेकंड हो गया गाइस आपका पीपल हो गया। यूनिट थर्ड हो गया गाइस आपका ह्यूमन एक्टिविटी में जो आपका गाइस जो 4 एक्टिविटीज आता है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, क्वाटरनरी एक्टिविटी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी, उसको हम लोग डील करने वाले हैं। और जो गाइस चौथा होने वाला है आपका गाइस, चौथा जो टॉपिक हमारा यूनिट जो 4 है वो है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड होने वाला है। तो उसमें हम लोग लैंड रूट के बारे में पढ़ेंगे, एयर रूट के बारे में, गैस पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये गाइस हम लोग का जो सिलेबस था वो हमारा था ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, जो ये जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक्स है, ये जो सिलेबस कवर करने वाले। अब जो दूसरा जो बुक है गाइस वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है। इसमें हम लोग क्या क्या सिलेबस करने वाले हैं। तो पहला यूनिट इसमें से हो जाता है पीपल। तो पीपल में गाइस सेम चीज़ हम लोग उसमें जो था इसमें भी सेम है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कंपनी, ये इंडियन एक्सपेक्ट पढ़ेंगे हम लोग ने। उसमें जो पढ़ा फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो था गाइस वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में था। और अब हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, मतलब कि कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन से स्टेट में पॉपुलेशन कम है। और गाइस मतलब पहला हो गया यूनिट सेकंड जो हो गया हमारा ह्यूमन सेटलमेंट हो गया। ह्यूमन सेटलमेंट हमारा रूरल सेटलमेंट हो गया, अर्बन सेटलमेंट हो गया, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और यूनिट जो थर्ड हमारा हो गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो हमारा जो इंडिया में जो रिसोर्सेज है जस्ट लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गया, ये कैसे मतलब कि डिफरेंट स्टेट में मतलब कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे कैसे इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो यूनिट 4 जो हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड, तो जो हमारा जो फर्स्ट बुक था आपका फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या गैस पाइपलाइन में वो हम लोग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, रोड कैसी है। और इसमें हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि स्टेट हाईवे क्या होता है, नेशनल हाईवेज क्या होता है, या वर्ल्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मतलब कि रोड का जो फैसिलिटीज़ है वो कैसा है। और जो हमारा जो यूनिट 5 जो सबसे लास्ट यूनिट होता है वो जियोग्राफिकली पर्सपेक्टिव ऑन द सिलेक्टेड इशूज प्रॉब्लम, जस्ट लाइक गाइज मतलब कि जो हमारा जो जियोग्राफी में जो प्रॉब्लम्स है, लाइक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गया गाइज, अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, लैंड डिग्रेडेशन का जो प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो सिलेबस है हम लोग का, जो यूनिट 5 का जो सिलेबस है हम लोग का, इससे डील करेगा कि जियोग्राफी में क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आता है एंड हाउ कुड वी कंक्योर द प्रॉब्लम्स। सो गाइस ये हमारा डिटेल था सिलेबस का। तो एक बार मैं आपको फिर से समझ करवा देता हूँ। जो हमारा सेकंड बुक है
इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें हम लोग 5 यूनिट कवर करने वाले हैं। इसमें गाइस पहला यूनिट हो गया आपका पीपल हो गया, पीपल में आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी हो गया, एंड यूनिट सेकंड ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, जिसमें आपका ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ना है, एंड यूनिट थर्ड हो गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड यूनिट 4 हो गया ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड, और यूनिट 5 हो गया गाइस हमारा जियोग्राफिकली प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव जो होगा हमारा ये हो गया। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीटली कवर सिलेबस था कि हम लोग कैसे मतलब कि ये सिलेबस को डील करेंगे, या सिलेबस क्या क्या के बारे में था। सो गाइस सिलेबस का तो हम लोग डिस्कस कर लिया। अब गाइस अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर हम लोग इस जो सीयूटी का जो प्रिपरेशन है ज्योग्राफी का जो पेपर को जिसका 313 है, इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो आप लोग इसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस अग्निवीणा इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए कंप्लीट और स्ट्रक्चर वे में आपका कोर्स लेके आ गया है, जो ज्योग्राफी का टोटली कोर्स है। गाइस इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं तो गाइस पहला बात कि इस कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही मिनिमम होने वाला है, और इस कोर्स में हम लोग मतलब कि जो हम लोग का जो फॉर्म रहेगा वो ऑनलाइन फॉर्म होगा, मतलब कि जो स्टूडेंट को 1 वे हमारा और आपका इंटरेक्शन होगा ऑनलाइन। आपका जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है रिलेटेड आपका जो सब्जेक्ट है, सपोज मैंने आपको कुछ पढ़ाया वो आप बोलिएगा आपको कुछ समझ में नहीं है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो, आपका जो हो जुड़ सकते हो। और गाइज जो टोटल हम लोग का जो लेक्चर सीरीज होने वाला है, टोटल हम लोग 22 लेक्चर सीरीज कवर करने वाले हैं गाइज। जितने भी हम लोग का जो चैप्टर है मतलब कि 1 by 1 क्लासेस हम लोग का 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, और गाइज ऑनलाइन क्लासेस होगी, और मेनली जो हम लोग का जो सिलेबस है हम लोग 22 लेक्चर कवर करने वाले हैं। इसी 22 लेक्चर में हर एक मतलब कि यूनिट का हर एक लेक्चर होगा। जैसे सपोज हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रुप कंपोजिशन होगा गाइज। तो आफ्टर एंड ऑफ द लेक्चर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा लेक्चर्स का, और पूरा जो सम अप आपका जो नोट्स होगा आपको, तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मतलब कि आप हमसे पूछ सकते हैं कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा। एंड गाइज आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो गया, हमारा जो अग्निवीणा इंस्टीट्यूट है आपको तरफ से मतलब कि मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और गाइस एक कम्प्लीटली आपका जो स्टडीज़ है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब पे तो बहुत सारा फ्री वीडियो लेवल है, ये है उधर है, तो गाइस ये आपका जो स्टडी आप तो कर पाइएगा, बट लेकिन जो आप जो सपना, बहुत सारे लोग जो सपना सोच रहे होंगे कि मतलब कि मैं ड्यू में पढ़ूंगा, हालांकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होता है उनका जो कॉमन जो कॉलेज होता है वो ड्यू होता है, जामिया होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है, या BHU हो जाता है, या विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होता है। तो आप लोग सोचते हो कि उस ड्रीम यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ना चाहते हो तो चीज़ों को स्ट्रक्चर में करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है, आप इस टॉपिक का देखिएगा तो गाइज आपको एक कंप्लीटली और स्ट्रक्चर वे में आपको चीज़ें नहीं मिल पाएगी। तो उसी चीज़ों को, उसी प्रॉब्लम को हम लोग कंट्रोल करने के लिए गाइस हम लोग एक अग्निवीणा इंस्टीट्यूट में एक सीरीज लेके आने वाले हैं, जो वो मेनली जो ज्योग्राफी जो स्टूडेंट है वो उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग का जो क्लासेज होगा, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, हम लोग का जो क्लासेज होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप ऑनलाइन ही पूछ सकते हो, और जो हमारा जो कोर्स होगा एकदम फुल्ली स्ट्रक्चर वे में होगा। हम लोग का मेनली हम जो कोर्स कवर करने वाले हैं वो उसका 22 लेक्चर सीरीज होगा। आफ्टर लेक्चर सीरीज आपको हर एक यूनिट का आपको, सपोज देन मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, हम लोग ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हम लोग ने सपोज देन आपका लेक्चर सीरीज में अपलोड किया, तो उस लेक्चर सीरीज के साथ आपको जो नोट्स होगा, सबका समेशन जो क्लास जो नोट्स होगा आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा, और जो एक कंप्लीट नोट्स होगा तो आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ गाइज आपको इसके लिए मतलब कि हर एक चैप्टर का एक मॉक टेस्ट होगा, मतलब कि आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन होगा जो आपको जो भी मतलब कि जो हाल ही के जो एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में आपको एक क्वेश्चन होगा, और ये कंप्लीटली आपका उसी जो सीरीज होगा आपका उसमें आपका अपलोडेड होगा। सो गाइज आप लोग अग्निवीणा इंस्टीट्यूट से जुड़िए और चीज़ों को और भी बेहतर स्ट्रक्चर में बना दिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए।